और आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करते हैं कि अभी यमुना का स्तर जल बढ़ा हुआ है तो स्नान ना करें, लोग मोटर बोट का उपयोग ना करें। हमने वहाँ निर्देशित किया है कि मोटर बोट भी ना चलें क्योंकि बहाव बहुत तेज है। कल हम भी थे वहाँ तो बहुत तेज बहाव है, तो कोई जनहानि ना हो इस कारण से हमने वहाँ प्रयास किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा में इस समय मां यमुना का जल स्तर बढ़ा हुआ है तो उसकी देखरेख के लिए लगातार जिला प्रशासन लगा हुआ है और उनके द्वारा लगातार अपील भी की जा रही है। तो इसी समस्या को देखते हुए कल मथुरा वृंदावन के लोकप्रिय विधायक श्रीकांत शर्मा जी भी बाढ़ संभावित क्षेत्रों में पहुंचे और जहां इन्होंने देखा कि जहां बाढ़ से लोगों को काफी परेशानी हो रही है वहां इन्होंने राहत सामग्री का भी वितरण किया और मां यमुना के घाटों पर इन्होंने निरीक्षण किया और सभी से अपील की। तो इसी संबंध में वार्ता करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है मथुरा वृंदावन के लोकप्रिय विधायक श्रीकांत शर्मा जी। जानेंगे इनसे कि जिस प्रकार से कल इन्होंने निरीक्षण किया और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे वहां भी ये पहुंचे तो क्या कहेंगे उसको लेकर। जी सर। जय यमुना मैया की। देखिए, दो पक्ष हैं यमुना मैया के। एक तो जब जन्माष्टमी होती है तो माँ यमुना भगवान कृष्ण जी के चरण स्पर्श करने आती है, तो हम ब्रजवासियों के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन होता है कि यमुना जी घाटों तक आ जाती हैं और फिर भगवान के दर्शन करके धीरे धीरे फिर यमुना में जल स्तर धीरे धीरे कम होता चला जाता है जी। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि इससे बहुत गांव भी प्रभावित होते हैं। तो जो खादर में गांव है तो गांव में घरों में पानी भर जाता है तो जल भराव की समस्या रहती है। तो उन लोगों के लिए भी जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रहा है। कल हम जयसिंहपुरा में थे, आज वृंदावन जा रहे हैं अभी। तो जो प्रभावित लोग हैं उनको राशन का वितरण है, वो ठीक से उनको कोई दिक्कत ना आए इसलिए उनकी चिंता भी हो रही है और कैंप लग रहे हैं, मेडिकल कैंप भी लग रहे हैं उनके लिए, तो वो व्यवस्था भी है। और आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करते हैं कि अभी यमुना का स्तर जल बढ़ा हुआ है तो स्नान ना करें, लोग मोटर बोट का उपयोग ना करें। हमने वहाँ निर्देशित किया है कि मोटर बोट भी ना चलें क्योंकि बहाव बहुत तेज है। कल हम भी थे वहाँ तो बहुत तेज बहाव है, तो कोई जनहानि ना हो इस कारण से हमने वहाँ प्रयास किया है और घाटों पर साफ सफाई हो इसकी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से विधायक जी आपके द्वारा लगातार मां यमुना को लेकर बात उठाई जाती थी, मां यमुना स्वच्छ हो, वही इस समय मां यमुना में पर्याप्त जल है और सभी जो श्रद्धालु हैं उनकी आंखें भी कहीं ना कहीं प्रसन्न दिखाई दे रही है मां यमुना के जल को देखते हुए। तो उनकी एक अपील भी है कि किस प्रकार से इस जल को संरक्षित किया जाए जिससे मां यमुना सुंदर बनी रहे। निश्चित रूप से बहुत लंबे समय से ये अपेक्षा सबकी है। आज़ादी के इतने वर्ष के बावजूद भी, मतलब आज़ादी से लेकर 2014 तक तो केवल देश की केवल यमुना मैया को ही नहीं, बाकी जितने नदियां हैं वो दूषित करने का ही पुरानी सरकारों ने काम किया। लेकिन 2014 में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी केंद्र में और उससे लगातार नमामि गंगे एक विभाग भी बनाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उसके बाद धीरे धीरे जितनी भी नदियां हैं हमारी, विशेष तौर से हमारी यमुना मैया के शुद्धिकरण पर काम हो रहा है और ये प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी अभियान है। और निश्चित रूप से आने वाले 1-2 साल के अंदर आप देखेंगे कि जिस तरह से अभी यमुना का जल स्तर आप देख रहे हैं, लगभग इतना तो नहीं लेकिन हाँ, स्वामी घाट, विश्राम घाट, गऊ घाट पे कम से कम घाट पे आप 10 से 12 मीटर पानी यहाँ रहे, ऐसी हम लोगों की कोशिश रहेगी और शुद्ध पानी रहे। जो शहर का गंदा पानी है वो सीधा यमुना में ना जाए, जो ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं वो पूरी मुस्तैदी से अपना काम करें, उनकी देखरेख ठीक से हो, कूड़ा कचरा लोग यमुना जी में ना प्रवाहित करें, ऐसा भी हम लोग लगातार समय समय पर अपील करते रहते हैं। आज फिर अपील कर रहे हैं कि आप आइए यमुना जी के दर्शन करिए, लेकिन यमुना जी में अपने घर का जो पूजा की सामग्री है वो भी मत फेंकिए, वो भी कहीं बाहर और अलग जगह रखिए। तो यमुना को दूषित मत करिए। सिंगल यूज प्लास्टिक पर हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं कि उसका उपयोग लोग ना करें। मैंने अपने घर को प्लास्टिक मुक्त किया है। आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि आप लोग जो हमको सुन रहे हैं अपने घर को प्लास्टिक से मुक्त करिए। तो प्लास्टिक से मुक्त करेंगे तो शहर प्लास्टिक से मुक्त हो जाएगा। शहर जब प्लास्टिक से मुक्त हो जाएगा तो यमुना मैया में प्लास्टिक जाएगा ही नहीं। जय यमुना मैया।
तो देखो जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में मथुरा वृंदावन के लोकप्रिय विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा जी। इनके द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से माँ यमुना का स्वरूप जो कि 8 महीने देखने लायक नहीं होता, वह इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि 2 साल में वह उस स्वरूप में काफी सुधार होगा। और जिस प्रकार से इस समय बाढ़ में माँ यमुना का स्वरूप बना हुआ है, जो कि एक स्वच्छ स्वरूप है, तो उसी स्वरूप को प्रदान करने का यह भाजपा सरकार कार्य करेगी और आगामी वर्षों में यह कार्य धरातल पर ही दिखाई देगा। और इनके द्वारा लगातार यह भी अपील की जा रही है, जिस प्रकार से एक प्लास्टिक के द्वारा लगातार जो नालियों नालों को चौक किया जाता है, उसी से यह जो नदी है, तालाब है, यह भी दूषित दिखाई देते हैं और इनमें भी काफी गंदगी दिखाई देती है। तो इसका भी उपयोग कम करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें और अपने घर को प्लास्टिक मुक्त बनाएं। फिलहाल मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज के लिए।